तो एक काइट है जो 60 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो कुछ हवा ऐसी चल रही है कि वो काइट जो है वो एक कांस्टेंट हाइट 60 मीटर पर वो लगातार उड़ रही है, ठीक है। अब उसमें जो स्ट्रिंग अटैच्ड है उसको ग्राउंड पर बांधा हुआ है, टाई कर रखा है एक जगह फिक्स्ड, ठीक। तो जब वो लगातार उड़ रही है तो जो उसकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में स्लैकनेस कहीं पर नहीं होगी, कहीं से भी वो ढीली नहीं होगी, वो पूरी तरीके से टाइट होगी। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो आप ये देखिए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए काइट उड़ रही है इस जगह और एक स्ट्रिंग है जो कि ग्राउंड पर ऐसे एक पॉइंट पर बांधी हुई है। तो ये ग्राउंड हो गया। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड से काइट की जो हाइट है वो कितनी होगी 60 मीटर। तो ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ठीक है। इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है हमको। और ये जो है ये स्ट्रिंग हो गया, इसको सी बोल दिया। अच्छा, अब सुनिए, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है इसका ग्राउंड से इंक्लिनेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री। इंक्लिनेशन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये गिवन है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो मुझे स्ट्रिंग की, ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, ये मानते हुए कि इसमें बीच में कहीं पर भी कोई स्लैक नहीं है, मतलब कहीं से भी ये ढीली नहीं है, एकदम स्ट्रेट है, टाइट है। अब देखें, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 मीटर हो गया। वो पूछ रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इसको L मान लीजिए। लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी L मीटर। लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी L मीटर। हमने स्ट्रिंग की लेंथ को L मीटर मान लिया, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि ये एंगल है इसके सामने परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि साइन, तो मैं साइन यूज करूंगा। हम यहाँ बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AC। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू AB कितना है 60 अपॉन AC कितना है L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L रूट 3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2 120 इंटू रूट 3 अपॉन 3 120 अपॉन रूट 3। अब जो इसको 120 अपॉन रूट 3 की फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट 3 है। जब डिनोमिनेटर में रूट 3 है तो क्रॉस इसको आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके मतलब रैशनलाइज करना है आपको। ये रूट 3 नीचे आप मल्टीप्लाई करें और रूट 3 ऊपर मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाली टर्म नहीं छोड़ते। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 120 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 40 रूट 3 मीटर। अरे मेरा भी 40 यही है। रूट 3 मीटर, ठीक है। बताइए भाई ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं सभी को क्लियर है कि नहीं, समझ गए। 40 रूट 3 मीटर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। ध्रुव है समझ गया हाँ। सर आगे अनिल सर शॉर्ट शांत रहिए। ये अनिल कौन है भैया? अनिल कपूर। अरे नहीं, अनिल कपूर से पहले मिला, कैसे मिल गया? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 ये हो गया। इसके अलावा कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 8 तक? अरे मुझे एक क्वेश्चन और था। एक मिनट, थोड़ा सा धीरे बोलो। 7 तो थोड़ा धीरे बोलो। 7 और थोड़ा धीरे। 7 हाँ अब ठीक है। 7 मजा नहीं आता धीरे बोलने नहीं धीरे बोलो। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो इन्होंने बोला
from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. तो एक 20 मीटर हाई मतलब 20 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है. क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम इसी एक्सरसाइज का. तो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है. तो बिल्डिंग की हाइट जो है वो 20 मीटर है, तो मैंने इधर बिल्डिंग बना ली. इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दीजिए बी. बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर. अब मुझे मालूम है बिल्डिंग तो ग्राउंड पर ही खड़ी होगी ना. ये बिल्डिंग हो गई, इसको पॉइंट को बोल दिया सी. ये पॉइंट सी हो गया. उसके बाद देखिएगा कि अब इस पॉइंट से जब मैं यहाँ पर ये जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है. इसके ऊपर हाँ, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है. तो इस पॉइंट को आप बोल दीजिए डी. ठीक है, मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो ए बी है दिस इज बिल्डिंग. तो बिल्डिंग हो गई. ठीक है, और ये जो ए डी है, ये ए डी क्या है? टावर. ये टावर हो गया, बिल्डिंग और टावर, इस तरह से. ठीक. अच्छा, अब इसके बाद देखिएगा ये बिल्डिंग हो गई और टावर हो गया. अब वो पूछ रहे हैं कि यहाँ से एक फ्रॉम अ पॉइंट फिक्स्ड एट द ग्राउंड the angles of elevation of the bottom and the top of the transmission tower. तो टावर का जो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से ये है 45 डिग्री. और इसी पॉइंट से अगर इसके टॉप को देखा जाए तो टॉप का जो एंगल है ये है 60 डिग्री. ये दे रखा है. वो बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ आपको टावर की हाइट बतानी है. मतलब बिल्डिंग की भी और द हाइट ऑफ द टावर. सिर्फ यही पूछ रहे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो टावर की हाइट को मैंने x मान लिया, इसको x मान लिया. तो अब देखिएगा कि यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास दो राइट ट्राइंगल्स बन गए. तो इन राइट ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, मैं अगर ABC ट्राइंगल की बात करूँ तो ABC ट्राइंगल में एंगल बन रहा है 45 डिग्री. तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC. tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC. अब tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू गिवन है यहाँ पर कितनी? 20. यहाँ लिख दीजिए 20 अपॉन BC. BC यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो BC इज इक्वल टू आ गया 20 मीटर. एक चीज़ तो पहले ये क्लियर हुई. उसके बाद में अगला राइट ट्रायंगल देखेंगे DBC. तो अब हम कहेंगे इन ट्रायंगल DBC. अब अगर ट्रायंगल DBC की बात करते हैं तो ट्रायंगल DBC में जो है हमारा एंगल बन रहा है 60 डिग्री. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DB अपॉन BC. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DB अपॉन BC. tan 60 डिग्री कितना है? √3/2 इज इक्वल टू DB कितना हो जाएगा? x प्लस 20. सॉरी √3. tan 60 डिग्री होता है √3. तो x प्लस 20 अपॉन BC कितना है? 20. ठीक है. 20√3 इज इक्वल टू x प्लस 20. 20√3 इज इक्वल टू x प्लस 20. अब इस 20 को इधर ले आओ. तो 20√3 minus 20 is equal to x. It implies that x is equal to 20 कॉमन ले लीजिए √3 minus 1 मीटर. तो ये हमारा जो टावर है ये टावर की हाइट है. बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, पर मुझे समझ नहीं आया. ऑनलाइन क्लियर है? ऑनलाइन में देखा इतनी बड़ी कैलकुलेशन स्पीड की तरह से हो गई. चलो कोई बात नहीं, समझ तो गए ना? हाँ, समझ गया. ठीक वो है. मेरे समझ ही नहीं आई थी. आदित्य क्लियर? अच्छा, इसके बाद और 8th क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट हो? नहीं? चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री.
is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो देखिए एक चीज़ समझ में आती है कि जो टॉवर है, टॉवर बिल्डिंग से ऊंचाई होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देख रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9। फिगर ही समझ आती। हाँ, फिगर ही समझ आती। फिगर कभी समझ में आ जाएगी, मैं बताता हूँ। यहाँ पर ना कुछ ऐसा है कि इन्होंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। तो आमने सामने बिल्डिंग और टॉवर है, ठीक। मतलब बताता हूँ अभी। आप मान लीजिए एक ये है और ये बिल्डिंग है, और एक ये है, और ये दोनों ग्राउंड पर हैं, बिल्डिंग भी और टॉवर भी। तो ये तो ग्राउंड हो गया, बिल्डिंग और टॉवर। अब देखो, अभी मैं इसको कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अब जरा देखिए क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से जरा देखते हैं। वो बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, ठीक है। तो टॉवर के फुट से, अगर मान लो ये टॉवर है और ये बिल्डिंग है, हमें नहीं पता कि बिल्डिंग ऊंची होती है या टॉवर ऊंचा होता है, हमें नहीं पता। तो दोनों में से कुछ तो ऊंचा होगा। मान लो टॉवर ऊंचा है, मान लो टॉवर ऊंचा है तो मैं इसको टॉवर लिख दूंगा, इसको बिल्डिंग लिख दूंगा। मान लो बिल्डिंग ऊंची है तो मैं इसको बिल्डिंग और इसको टॉवर लिख दूंगा। हम इस तरीके से कर देंगे। लेकिन ये हमें पता कैसे चलेगा, हमें बताया तो नहीं है इन्होंने कि कौन सी चीज़ ज़्यादा ऊंची है। लेकिन अब आप समझिए, और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि देखो 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी और उसके ऊपर एक टॉवर लगाया गया। ज़्यादा ऊंचा होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा। बस तो इन्होंने क्या बताया कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो एक के फुट से दूसरे का टॉप जो है वो 30 डिग्री है, और एक दूसरे के फुट से पहले का टॉप जो है वो 60 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ से एंगल बनाऊंगा तो ये 60 डिग्री ये वाला बनेगा, ये ज़्यादा बड़ा एंगल है। और यहाँ से बनाऊंगा तो आप ये देखेंगे कि ये उतना ऊंची लाइन नहीं जा रही है, तो इसका मतलब ये एंगल छोटा बनेगा। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो हमें पहले बनाना है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 30 डिग्री। तो ये बिल्डिंग है, छोटी वाली बिल्डिंग है, बिल्डिंग छोटी है, ये 30 डिग्री। इस केस में भी देखेंगे ना तो बिल्डिंग छोटी ही है। वो तो उसके ऊपर टावर चलवाया ना फिर। अब देखिएगा 30 डिग्री और यहाँ पर है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो ये तो हो गया टॉवर, और ये हो गई बिल्डिंग, टॉवर और बिल्डिंग। नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, ऐसे ही ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 2 राइट ट्रायंगल आ गए, मेरे लिए सफिशिएंट है इतना। अब देखिए वो पूछ रहे हैं इसमें फाइंड द इफ़ द टॉवर इज़ 50 मीटर हाई। उन्होंने टॉवर की हाइट दे दी कि टॉवर जो है वो 50 मीटर हाई है। ये दे दिया 50 मीटर, और वो कह रहे हैं बिल्डिंग की हाइट बताइए। बिल्डिंग की हाइट को आप x मान लीजिए, बिल्डिंग की हाइट x हो गई। फिर देखिएगा इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी कितना है बेटा, x अपॉन बी सी। बी सी इंटू 1 क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू x√3, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। उसके बाद जब मैंने अभी ट्राइंगल ए बी सी की बात करी है, अब बात करेंगे ट्राइंगल डी सी बी। इन ट्राइंगल डी सी बी अब हम ट्राइंगल
DCB की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल DCB में देखिए क्या होगा। DCB में ये हो गया 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन BC, DC अपॉन BC। अब tan 60 डिग्री कितना होता है बेटा, √3 इज इक्वल टू DC अपॉन BC, DC अपॉन BC, DC कितना है, ये DC है 50 और अपॉन BC कितना है, x √3, 50 अपॉन x √3, ठीक है? कट गया नहीं, नहीं वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो 3x हो जाएगा। हाँ 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 50। तो अब मैं इस तरफ कर रहा हूँ सर x क्या लिया है हमने? बेटा, x तो मुझे कैलकुलेट करना है, हाँ तो x की वैल्यू आ जाएगी ना मेरे बस हिसाब बस से। और वही तो निकालना है, समझ गए? हाँ समझ गया। बस तो हो गया। x इज इक्वल टू 50 अपॉन 3। अब देखिएगा ये हमारे पास क्या आ गया। अच्छा, यहाँ पर ये जो BC की वैल्यू x √3 डाली है, ये मैंने इक्वेशन 1 से डाली है, तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम फर्स्ट लिख दो, सफिशिएंट है। ठीक, ये करने के बाद में फिर हमारा x √3 इंटू 3 क्या हो गया, 3x। तो इसको हम बोलेंगे 3x इज इक्वल टू 50, 3x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 मीटर। ये अच्छा, हमारा point में नहीं लाना। बिल्डिंग की हाइट हो गई, बस पॉइंट में नहीं लाना। कुछ नहीं, हो गया है ना। चाहे तो पॉइंट में कर लो कैलकुलेट, मर्जी आपकी। 16.33 आएगा शायद, देख लो। हाँ 16 16.66 आ रहा है, 16.66 है। 16.67 बोल दो आप उसको। बताइए बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, दिव्यांशी, दिशा, ध्रुव, समझ गए? सर हाँ? वो गया अनिल के साथ। क्या? आनंद के साथ गया वो। नहीं है, अभी बोला है, नहीं बोला। बोला कि आवाज ही नहीं। हाँ, ये है तो सही ध्रुव। हाँ। अनिल कपूर अपना, हाँ? अनिल कपूर शूटिंग कर रहा है। अरे नहीं, कोई पिक्चर नहीं डाल रहा आजकल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। तो इन्होंने क्या बोला कि एक रोड है, वो रोड जो है वो 80 मीटर वाइड है और उसके एक तरफ एक पोल लगा हुआ है और दूसरी तरफ एक पोल लगा हुआ है। तो आप एक रोड बना लो 80 मीटर वाइड। तो मैंने 80 मीटर वाइड एक रोड बना ली और यहाँ पर एक पोल लगा लिया। अच्छा, पोल्स की हाइट कितनी है? हाँ जी, क्वेश्चन 10 की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, तो दोनों की हाइट बिल्कुल सेम है। हाँ, तो इसको आपने बोल दिया A पर ये एंगल भी अलग है। B, बताते हैं भाई, डिस्टेंस अलग अलग है ना, मतलब बीच में अगर किसी को नज़दीक रख दिया तो वो एंगल ज़्यादा है, एक ही पॉइंट से अगर इसका देखेंगे तो वो एंगल कम होगा, भी देख लेना। लगभग ये सेम हाइट का देते हुए AB और इसको बोल दो CD, ABCD, ये हो गया। ये दोनों पोल्स हो गए जिनकी हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये जो पूरी रोड है इसकी लेंथ इन्होंने ली है बेटा 80 मीटर। फिर वो बोलते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड, मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से इस वाले पोल का टॉप अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है 60 डिग्री। दिखाई दे रहा है कि ये एंगल थोड़ा ज़्यादा है, और जब यहाँ से देखेंगे तो ये एंगल कम है। इसमें आप देखिए ये थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है और ये थोड़ा कम उठा हुआ है, तो ये वाला एंगल कम है, तो ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। अब आप सोचो कि अगर मैं इस बीच वाले पॉइंट को D बोल देता हूँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले डिस्टेंस को मैं x मीटर मान लेता हूँ, तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। ये बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सबको दिखाई दे रहा है x और 80 माइनस x? 80 माइनस x इज इक्वल टू 80। अरे रुक तो, बताइए जी, क्लियर है सबको? नहीं, Yes, sir. 80 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 80।
चलो ये तो है। भाई ये x है तो ये 80 माइनस एक्स हो गया। अब वो पूछ क्या रहे हैं, देखिएगा इन्होंने इसमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। ठीक है, एक तो मुझे ये जो पोल्स हैं दोनों ए बी और डी सी, क्योंकि इन दोनों की हमें हाइट इक्वल दे रखी है, तो आप क्या कहेंगे, इसको भी बोल दीजिए h और इसको भी आप बोल दीजिए h, ये भी h हो गया और ये भी h हो गया। और अब वो बोल रहे हैं कि ये जो दोनों हाइट्स हैं इक्वल हाइट्स हैं, एक तो ये बताइए ये कितनी है, ठीक, और दूसरा ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस बताइए इस पोल से भी और इस पोल से भी, ये बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं आ, दोबारा समझो। उन्होंने कहा कि दो पोल्स हैं इक्वल हाइट्स हैं, एक इधर है और एक इधर है, इसकी हाइट भी h, इसकी हाइट भी h। अब वो बोलते हैं कि वो दोनों रोड के आइदर साइड पर हैं, आइदर साइड मतलब एक इस साइड और दूसरा इस साइड, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर का है। अब वो बोलते हैं कि ये जो बीच में रोड है ना, इस रोड पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एक पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और दूसरे पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो वो कह रहे हैं कि आप अब एक तो इसकी और इसकी ये जो इक्वल हाइट्स हैं पोल की, एक तो ये बताओ, तो दोनों की हाइट इक्वल है तो मैंने इसको भी h और इसको भी h मान लिया। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर B से x डिस्टेंस पर है, x मीटर डिस्टेंस पर है, तो ये C से कितना इसका डिस्टेंस बचेगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 80 है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक तो ये x और 80 माइनस एक्स दोनों निकालना है और दूसरा हाइट ऑफ पोल निकालना है। तो जब हमें ये दो चीज़ें निकालनी है तो दो ही हमारे पास राइट ट्राइंगल है, कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखिएगा कि समझ में आता है कि हमको यहाँ पर भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि tan थीटा से ही हमारा काम चल जाएगा। ठीक, देखिए अब मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल ए बी डी। अच्छा ओके, मेरे को ये वाला पॉइंट ना ई ले लेना चाहिए था क्योंकि मैंने इधर डी ले रखा है, तो इसको ए बोल दो। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, अगर मैं ट्राइंगल ए बी ई की बात करता हूँ तो ट्राइंगल ए बी ई में देखिएगा ये हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ई। tan 60 डिग्री क्या है, √3 इज इक्वल टू बेटा ए बी क्या है h अपॉन बी ई क्या है x। ठीक है, ये करने के बाद में यहाँ से मैं h की वैल्यू निकाल लूंगा, h विल बी इक्वल टू x √3, h विल बी इक्वल टू x √3। ये हो गया, h की वैल्यू यहाँ से आ गई x √3। ठीक है, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया। फिर आप क्या करें, दूसरा ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल डी सी ई, इन ट्राइंगल डी सी ई tan 30 डिग्री, इन ट्राइंगल डी सी ई tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h मतलब डी सी अपॉन सी ई। तो tan 30 डिग्री क्या होगा, 1/√3 इज इक्वल टू डी सी की वैल्यू भी h है, h अपॉन सी ई कितना मिला, 80 माइनस एक्स। ठीक है, जब इसको करेंगे 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3 इज इक्वल टू h√3, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर h की वैल्यू जो है, यहाँ पर h की वैल्यू x√3 में इक्वेशन 1 से डाल दूंगा, आगे कर रहा हूँ इसको मैं। 3x हो जाएगा वो तो फिर चलिए अब जरा देखें ना कि 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h√3। सर x इक्वल टू आराम से बोला करो ना, तुम्हें यार गुस्सा मत दिलाओ मुझे, धीरे से बोल दिया करो, चिल्लाने की क्या जरूरत है।
मेरी आवाज़ इतनी है। नहीं धीरे बोला करो, आप धीरे भी बोलना जानते हो, अभी बोले तुम धीरे से। हाँ। तो अब 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच रूट थ्री, तो एच की वैल्यू क्या है, एक्स रूट थ्री। एच की वैल्यू क्या है, एक्स रूट थ्री। एच की जगह हमने रख दिया एक्स रूट थ्री, और पहले से ये रूट थ्री था, तो एक रूट थ्री यहाँ आ गया। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए हमने ये वैल्यू यहाँ पर लिखी। अब 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो गया, 3x। 80 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो 3x प्लस एक्स, तो क्या हो गया 4x इज इक्वल टू 80, 4 1 जा 4, 4 20 जा 80, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। therefore 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर। 80 माइनस एक्स हो गया आपका 60 मीटर के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब हमें इसमें ये देखना है कि एक तो हमें ये पता चल गया कि वो जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट पोल से 20 मीटर की दूरी पर है और सेकंड पोल से 60 मीटर की दूरी पर है। तो हम यहाँ पर कहेंगे therefore the required point is 20 meter away from the first pole and 60 meter away from the सेकंड पोल। फर्स्ट पोल से 20 मीटर दूर और सेकंड पोल से 60 मीटर दूर, ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये बोलते हैं कि अब आपको इसमें ये बताना है कि पोल्स की हाइट कितनी है। तो देखिए हाइट कितनी है एक्स रूट थ्री, तो आप यहाँ कहें फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से आप ये कहेंगे कि आपका h की वैल्यू क्या होगी, एक्स रूट थ्री। h is equal to x root 3, it implies that h is equal to x कितना है 20, तो 20 root 3 मीटर, ये आपका पोल की हाइट होगी। दोनों पोल्स की हाइट होगी क्योंकि दोनों पोल्स जो हैं वो इक्वल हाइट के हैं। बताइए बेटा क्लियर है कि नहीं, समझ गए? सर मेरा h आ गया डायरेक्ट 60 मीटर 20 रूट 3 है ना h की वैल्यू, हाँ 20 रूट 3 आ गई ना, बस ठीक है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सर कल सुबह बुला लो। कल की छुट्टी है क्या? हाँ सैटरडे है। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी बढ़िया चल रही है। अभी मैंने मैथ्स में क्या क्या करवाया? मैथ्स में अपना ये टर्म टू का, हाँ टर्म टू में क्या क्या करवाया? ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, सर्कल्स हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अच्छा क्वाड्रेटिक से हमने स्टार्ट करा था। हाँ अच्छा तो कल आप लोगों का टेस्ट है मैथ्स का? हाँ सर सुबह, नहीं सर तो सर दोपहर जाना है मंडे को शायद। साइंस का एग्जाम है, साइंस में क्या क्या आ रहा है, सब कुछ। मेरा मैथ्स में सब कुछ आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट अरे हाँ, इतना बड़े चैप्टर रेडी है ना मेरा तो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट आपका लेंगे दोपहर में। चल दोपहर नहीं, सर दोपहर तो 2 बजे बोल रहा हूँ, 12 बजे तो तुम सो के नहीं उठते हो। नहीं मैं 11 बजे उठ जाता हूँ। सर 3:30 सही है। अबे तुम रह तू 3 बजे, हाँ 3 बजे चलेगा, ओके सर 3:30 नहीं 3 बजे का। यस सर अरे सर ऑनलाइन वाले बच्चे कंफर्टेबल हैं? सर यहाँ पे ऑफलाइन वाला नहीं है, पॉलिटिक्स से पूछ रहे हो। अच्छा दिव्यांशी देख लेना, हो सके तो आकर देना टेस्ट। दिव्यांशी, दिशा, ध्रुव, बाकी आप अरे दोनों सर तो दूध दूर आ ही हैं। जाएगा। नहीं ध्रुव को ऐसे में सुनाई नहीं दे रहा होगा शायद।
वो नहीं आएगा वो तो पकड़ के ले आऊंगा। सुना ही दे रहे हैं। वो अनिल बोल रहा है कि अनिल? मतलब तुम्हें ही कह रहा था मेरा ना अनिल कोई और है प्रणव। एक्चुअली तुम कपूर हो ना, तो इस वजह से कभी वो अनिल बुलाता हो, तुम अनिल कपूर। नहीं अनिल उसका भाई है। सर पीछे बुलाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है बुलाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है फिर कल सर, दोपहर में 3 बजे। 12 बजे। नहीं 3 बजे। अरे 12 बजे। हाँ। यार अरे हमारे इंस्टाग्राम पे तुम्हारी कौन सी साइड पे कोई अच्छा काम हो रही है? तो चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, अगला संडे क्वेश्चन को होगी सर क्लास? हाँ संडे को। नहीं संडे का होगा। भाई एक दिन छुट्टी ले लेते। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. कैनाल का मतलब एक कोई नहर है और वहाँ पर उसके एक किनारे पर वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है। लाइट हाउस है। हाँ Light लाइट हाउस house? नहीं है, ये circle- टीवी टावर जहाँ से टीवी के सिग्नल्स जनरेट होते हैं, आज तक, एबीपी न्यूज़, स्टार प्लस, अरे उस यार। तक सबका, हाँ टीवी टावर होता है भाई सबका। होते हैं। हाँ, और क्या? देखेंगे वो भी। सर स्टार प्लस पे आप एक सीरियल जरूर देखते होंगे। देखता ही नहीं। अच्छी बात है, तुम सर नहीं देखना चाहिए। इसको बोल दीजिए ए बी। ये जो ए बी है ये हो गया टीवी टावर, ठीक है। अच्छा, a TV tower stands vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. अब मानो कि ये दूसरा बैंक है कैनाल का, ये B से लेकर C तक ये वाली जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया ये विड्थ ऑफ कैनाल है, विड्थ ऑफ कैनाल। तो यहाँ से अगर टीवी टावर के टॉप को देखा जाए तो ये है 60 डिग्री। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर एंड डायरेक्टली ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। तो एक किनारे पर, बैंक मतलब किनारा, एक किनारे पर टीवी टावर सिचुएटेड है और एक किनारे पर कोई पॉइंट है, वहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ये दे रखा है। वो बोलते हैं फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब इससे 20 मीटर दूर, वहाँ से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो 30 डिग्री है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। इस पॉइंट को आप डी बोल दीजिए और ये इस पॉइंट से कितना दूर है ये वाला पॉइंट? 20 मीटर, ये दे रखा है 20 मीटर, ये इससे 20 मीटर दूर है। अब उसके बाद वो बोलते हैं कि अब आप क्या करेंगे, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसके टावर की हाइट को हमने एच मान लिया, एक तो हाइट ऑफ द टावर ये बताइए और दूसरा विड्थ ऑफ द कैनाल बताइए। विड्थ ऑफ द कैनाल जो है इसको हमने वाई मान लिया, ठीक है। तो लेट height of TV tower be h meter and width of canal be y meter, ये हो गया। और हम तो इसमें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट ट्राइंगल ढूंढते फिरते हैं, राइट ट्राइंगल दिखाई दे जाए तो बस काम हो जाएगा। तो राइट ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर ABC और ABD। तो पहले ABC की बात करें, इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। इसका मतलब क्या हो गया, tan 60 डिग्री मतलब √3 इज इक्वल टू H अपॉन Y, H अपॉन Y, H is equal to y root 3। H इज इक्वल टू Y √3।
एच की वैल्यू आ गई क्वेश्चन में। Therefore, h is equal to y रूट 3, इसको मैंने बोल दिया h is equal to y रूट 3 को बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ये करने के बाद में अब मैं दूसरा राइट ट्रायंगल देखूंगा। हमारा दूसरा राइट ट्रायंगल क्या है, ए बी डी। हम ट्रायंगल ए बी डी, अगर ए बी डी ट्रायंगल की बात करें तो ए बी डी में क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 डिग्री का मतलब 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, h अपॉन ये जो पूरी लेंथ है बी डी, ये कितनी हो गई, y प्लस 20। y प्लस 20, तो y प्लस 20 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एच रूट 3 इक्वल टू बार प्लस 20। y प्लस 20 इज इक्वल टू h रूट 3। इट इम्प्लाइज दैट y प्लस 20 इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या है, y रूट 3। तो h की जगह मैंने डाल दिया y रूट 3 और रूट 3 तो यहाँ पर पहले से खाई। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज करके ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो y प्लस 20 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया, 3 और 3 y हो गया। अब y को उधर ले जाओ तो ये हो गया 20 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3y 10 माइनस y। तो 20 इज इक्वल टू 2y विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 10 मीटर। y इज इक्वल टू 10 मीटर का मतलब क्या है, विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर जो है वो क्या आ गया, विड्थ ऑफ द कैनाल। उसके बाद देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू y रूट 3। अब y की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया हाइट ऑफ द टीवी टावर और y के आ गया विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, बताइए बेटा सबको क्लियर है, यस सर। समझ गए। सर कल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना, ऐसा नहीं कि आप हाँ। एकदम ही बड़े नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही करूँगा, बिल्कुल। और बताते थे ना मेरे को कैसे कैसे करना है। मैं क्वेश्चन पेपर देख दूंगा, वही रहेगा। हाँ ये ठीक है, चलिए जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। 11 के बाद बताइए 12 एक बार देखेंगे क्या, सर कल देख लेंगे। हिंट दे देता हूँ उसका। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मैं इस तरफ बता रहा हूँ। सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं, सब में हाइट ही निकालनी है। हाँ, इसीलिए इसका नाम ना किसी किसी बुक में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी है, इस चैप्टर का नाम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि यहाँ हाइट और डिस्टेंस से निकालना होता है बस। चलो जी देखो क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 देखिएगा। 12 में इन्होंने दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये ए बी बोल दो, और इसके सामने एक केबल टावर है, इसको बोल दो सी डी। वो बोल रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर इसको केबल टावर के टॉप को देखा जाए, ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। हॉरिजॉन्टल कैसे बनाओगे, ग्राउंड के पैरेलल एक डॉटेड लाइन बना लो, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई, ये 60 डिग्री हो गया यहाँ पर। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट से ऑन द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये जो केबल टावर है इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। जब ये 45 तो ये भी 45,
डिटरमिन द हाइट ऑफ द टॉवर। देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 मीटर। इस पॉइंट को आप ई बोल दीजिए। सी से लेकर ई तक का जो लेंथ है इसको मान लो x मीटर, ठीक है। और फिर ट्राइंगल सी ई ए इसमें आप लगा दो tan 60 डिग्री और ट्राइंगल ए बी डी इसमें लगा दो tan 45 डिग्री, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक। तो एज ऑफ नाउ मतलब आपका कल टेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का फिर मैं ले रहा हूँ और ये होगा आपका दोपहर में 3 बजे, ठीक है। तो तैयार करके सभी बच्चे आप बता दूँगा। मुझे पता ही नहीं, मैं जाना है क्या, मैं सुबह कह रहा था। मैं एक हफ्ते से सैटरडे का वेट कर रहा था। चलिए जी, आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। Thank you, sir. ओके।